हेलो माय डियर लर्नर, नमस्कार। आई एम राकेश। आज की इस वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी लैंग्वेज रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने का दिस इज़ द बेस्ट वे। सो गाइज, without wasting time, let's get started. First of all, the title name is The Farmer's Mistake, किसान की गलती, that is Hindi meaning. So let's read the first paragraph of this story. So guys, listen carefully, learn vocabulary and sentence structure. Once a vixen was feeling very hungry. कहा जा रहा है एक समय की बात है, a vixen that is हिंदी मीनिंग एक लोमड़ी जो कि फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती है। अ विक्सेन एक लोमड़ी वाज फीलिंग वेरी हैंग्री, यानी कि एक लोमड़ी को बहुत ही ज़ोर से भूख लगी थी। कहने का मतलब वाज फीलिंग वेरी हैंग्री, इसका मतलब उसे भूख का अनुभव हो रहा था, बहुत ही भूख जैसा महसूस हो रहा था। सो इसलिए सी क्रेप्ट इनटू अ फार्म, इसलिए उसने क्या किया, पेट के बल पर खिसक कर एक खेती, यानी कि फार्म का मतलब खेती, फील्ड जहाँ पर खेती की जाती है, फसल उगाए जाते हैं। उसने क्या किया, पेट के बल पर यानी कि पेट को खिसकाते हुए, वह क्रीप का मतलब होता है रेंगना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है क्रेप्ट, यानी कि उसने प्रवेश किया एक खेत में रेंगते हुए, या फिर कह सकते हैं पेट के बल पर चलते हुए खिसक कर। हर माउथ वाटर्ड व्हेन सी सा सो मेनी हेन्स डक्स एंड फीस, कहा जा रहा है कि उसकी मुंह में पानी भर आया, यानी कि उसमें उसके मुंह ललच गया। किस बात को लेकर, वेन जब वह देखी, सी सा वह देखी क्या, सो मेनी हेन्स इतना सारा, यानी कि बहुत सारा, सो मेनी अनेक, हेन्स मुर्गियाँ, डक्स बत्तखें और मछलियाँ को उसने देखा तो उसका माउथ यानी कि पानी भर आया, यानी कि लालच आया। इस तरह से इसकी हिंदी मीनिंग होगी विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, यानी कि विदाउट के मतलब के बिना, वेस्टिंग मतलब बर्बाद करना, समय नष्ट करना, यानी कि एक मिनट भी नष्ट किए बिना, यानी कि तुरंत ही, झटपट। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट का मतलब झटपट, तुरंत, बिना एक मिनट बर्बाद किए। सी ग्रैब्ड अ हेन एंड रन अवे, उसने क्या किया, ग्रैब्ड, ग्रैब का मतलब पकड़ना, हथियाना, यानी कि तेजी से दबोचना। उसने क्या किया, एक मुर्गी को, अहेन एंड रैन अवे, यानी कि एक मुर्गी को दबोचा, पकड़ा। रैन अवे डेट इज रन का सेकंड फॉर्म रैन, यानी कि वहाँ से भाग गया। रैन अवे का मतलब वहाँ से दफा हो जाना, भाग जाना, चले जाना। नाउ अब सी स्टार्टेड कमिंग टू द फार्म एवरी डे, कहा जा रहा है कि वह जो है से शुरू कर दी, आना, स्टार्टेड कमिंग, स्टार्ट के बाद जब भी कोई भाव आएगा वह आईएनजी के फॉर्म में होते हैं, ज़्यादातर आईएनजी के फॉर्म में ही मिलेंगे। सी स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू कर दिया, यानी कि सी किसके लिए, लोमड़ी के लिए, विक्सेन, यानी कि लोमड़ी ने शुरू कर दिया आना, टू द फार्म यानी कि उस खेत में, उस फार्म का मतलब खेत, फील्ड जहाँ पर फसल उगाए जाते हैं, खेती की जाती है, वह जो है से वहाँ आना शुरू कर दिया। एवरी डे हर दिन,
नेक्स्ट, वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, द फार्मर किसान, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया, नोटिस किया। एक दिन क्या हुआ, किसान ने नोटिस किया डैट कि हीज एनिमल्स वर डिक्रीजिंग इन नंबर। कहा जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ, किसान ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि उसके जितना भी एनिमल्स थे, उसके जितने भी एनिमल्स जानवर थे, वर डिक्रीजिंग घट रहे थे, इन नंबर संख्या में क्या हो रहे थे, घटते जा रहे थे, यानी कि डिक्रीज हो रहे थे, घटते जा रहे थे। सो इसलिए ही केप्ट आ वॉच, इसलिए उसने क्या किया, नज़र रखा। कीप आवाज के मतलब निगरानी करना, नज़र रखना, इसीलिए यहाँ पर कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होगा। इसलिए उसने क्या किया, नज़र रखा। ही वाज फ्यूरियस, वह बहुत ही क्रोधित था, गुस्से में था। फ्यूरियस का मतलब आग बबूला होना, यानी कि बहुत ही तेज गुस्से में होना। वेन ही सा द विक्सेन, वह जो है आग बबूला था और उस समय वह बहुत ही गुस्से में था। जब वेन ही सा, उसने देखा, यानी किसान ने देखा किसको, द विक्सेन, वही लोमड़ी को देखा। ही सेट अ ट्रैप, उसने जाल बिछाया, यानी कि उसने सेट अ ट्रैप का मतलब फंसाने के लिए, जाल बिछाना, जानवर को पकड़ने के लिए। एंड काउट द विक्सेन, इस प्रकार उसने जाल बिछाया और उसे काउट, कैच का मतलब पकड़ना, और इसका सेकंड फॉर्म काउट द विक्सेन, और उसने उस लोमड़ी को पकड़ लिया। नेक्स्ट, टू पनिश हर, पनिश का मतलब सजा देना, हर यानी कि उस लोमड़ी के लिए है, उसे, यानी उस लोमड़ी को सजा देने के लिए। ही डिप्ड हर टेल इन ऑयल, उसने क्या किया, उसने डुबाया, डीप मतलब डुबाना, हर टेल, हर टेल का मतलब उस लोमड़ी की पूंछ, उस लोमड़ी की पूंछ को ऑयल में, तेल में डुबाया। एंड और सेट फायर टू ईट, और उसने पूंछ की आग लगा दी, यानी कि किसान ने उस लोमड़ी के पूंछ को तेल में डुबाकर उसमें आग लगा दिया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, द विक्सेन यानी कि लोमड़ी ने स्टार्टेड जंपिंग, यानी कि वह कूदना शुरू कर दिया, छटपटाना शुरू कर दिया, जंप यानी कूदना शुरू कर दिया। अराउंड इन पेन, यानी कि दर्द में, यानी कि वह दर्द की वजह से वह इधर उधर, अराउंड आसपास, जंप करना, कूदना शुरू कर दिया। सी स्टार्टेड रनिंग, और वह शुरू कर दिया दौड़ना, यानी कि लोमड़ी जो है से दर्द के कारण शुरू कर दिया कूदना इधर उधर और दौड़ना शुरू कर दिया। मैडली एवरीवेयर, यानी कि मैडली का मतलब पागल के रूप में, पागल जैसा, वह एवरीवेयर जहाँ तहाँ, हर जगह जो है से क्या करने लगा, जंपिंग करने लगा और रनिंग, दौड़ने लगा। नाउ अब, द फार्मर हैड केप्ट सम wheat crops for pruning, प्रूनिंग कहा जा रहा है कि अब क्या हुआ कि फार्मर जो है वह रखा हुआ था, फार्मर जो है किसान, द फार्मर हैड केप्ट सम wheat crops, यानी कि किसान कुछ गेहूं के फसलों को रखा हुआ था, फॉर प्रूनिंग, यानी कि प्रूनिंग मतलब छटाई करने के लिए, काटने के लिए, पक गया था वह फसल, पूरी तरह से सूखा हुआ था और वह छटाई करने के लिए फसल को रखा हुआ था। एज द विक्सेन केम नियर, जैसे ही विक्सेन यानी कि लोमड़ी केम आया, नियर नज़दीक, द वीट क्रॉप्स यानी कि उस गेहूं के फसल जो कि कटाई करने के लिए छोड़ा गया था उसके नज़दीक आया। दे काउट फायर, इस प्रकार वह उस फसल में आग लग गई, यानी कि वह आग उसमें लग गया। ऑल द वीट
यहाँ पर दे किसके लिए आया? फसलों के लिए। यहाँ पर बहुत सारे फसल है, इसलिए दे का इस्तेमाल किया गया है। दे काउट फायर, यानी कि उसमें आग लग गई। ऑल द वीट, यानी कि जितने जो गेहूं के फसल थे, वाज डिस्ट्रॉयड, सभी क्या हो गए? नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो जाना, यानी कि सभी के सभी फसल नष्ट हो गए। नेक्स्ट, सैडली। सैडली यानी कि दुख की बात यह है, यानी कि दुखी मन से या जो ऐसे दुखी पूर्वक। नाउ, अब एवरीथिंग वाज ओवर, यानी कि बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा हो गया था। एवरीथिंग वाज ओवर, यानी कि जो भी हो रहा था, जो कुछ भी हुआ, बर्बादी हुआ, वह काफ़ी ओवर हो चुका था। द पुअर फार्मर रिग्रेटेड एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बेचारा किसान जो था वह पश्चाताप किया, यानी कि अफसोस जताया। किस लिए? एक्टिंग, करने के लिए। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, यानी कि बिना सोचे उस कार्य को करने के लिए उसने क्या किया? अफसोस जताया, उसे बहुत अफसोस आया एक्टिंग करने के लिए, यानी कि इस प्रकार का कार्य बिना सोचे समझे करने के लिए। इट लेड टू हीज ऑन लॉस। ईट यानी कि यह जो एक्ट करना हुआ, यह लीड का सेकंड फॉर्म लेड, ले गया या कारण बना। हीज ऑन लॉस यानी कि खुद के, अपने खुद के लॉस का, हानि का, क्षति का कारण बना। यह जो विदाउट थिंकिंग यह जो एक्ट किया गया, वही जो है से लेड, इट मीन्स किसी का कारण बनना, किसी घटना का कारण बनना, यानी कि खुद के, हीज ऑन लॉस यानी कि किसान के खुद के नुकसान का कारण बना। द मोरल, थिंक बिफोर यू एक्ट। यहाँ पर मोरल क्या कहा जा रहा है? द मोरल कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, यानी कि जो भी करते हैं, यू एक्ट, किसी तरह के एक्शन लेते हैं, उसके पहले आपको सोचना चाहिए। थिंक यानी कि सोचिए, बिफोर यू एक्ट, आप एक्ट करने के पहले सोचिए। दिस इज़ द मीनिंग इन हिंदी। सोचिए, यदि आप किसी कार्य को करते हैं उसके पहले सोचना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट